जय श्री राम। और आवे पिता बुलावन जब ही, हट पर हर घर जायूं खबही। और मिले तुम्हें जब सपत ऋषि सा, जानहूँ तब प्रणाम बागी सा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। और सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिर जाहर सानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुनावा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। और जब तै सती जाए तन त्यागा, तब तै शिव मन भयो बैरागा। और जह सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनह राम गुण गाहा। सबसे सती ने जाकर शरीर त्याग दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। और चिंदानंद सुखदाम शिव, विगत मोह पद काम। बिर चह मह धरे हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए, पृथ्वी पर विचरने लगे। और कहतहु मुनहि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करह बखाना। यद्यपि अकाम प्रतीप भगवाना, भगत बिरह दुख दुख सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते थे और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। और यही विधि गयऊं काल बहु बीते, तीन न होए राम पद प्रीति। और नेम प्रेम शंकर सब देखा, अब चल हृदय भगत की रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा और फिर कहते राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर है सहाहा, तुम बिन यस व्रतु को निभाहा। तब कृतज्ञ उपकार
मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी को सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। और बहुविधि राम शिव समझावा, पार्वती कर जन्म सुहावा, अति पुनीत गिर जाके करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। और अब विनती मम सुनहु शिव, जो मैं पर निज ने हूँ, जाय विवाहु शैल जहीं, ये मुँह मांगहु देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। और कह शिव जद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुण्य मेट न जाही, सिर धर आयस करे तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यह परम धर्म है कि आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। अरे मातु पिता गुर प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करे शुभ जानी। और तुम सब भांत परम हितकारी, गया सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बातों को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। अरे प्रभु तो स्वयं सुने शंकर बचना, भगत विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हरे तुम्हार पर रहूं, अविर राख्यूं जो हम कहूं। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन चना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। कहने प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। और अंतर ध्यान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति और राखी। तब ही पितार सब शिव पह आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। और पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरे प्रेम पटेऊ भवन, दूर करहूं संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए, तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेशों को दूर कीजिए।
और ऋषि गौर देख तब कैसे, मूर्ति मंद तपस्या जैसे। बोले मुनि सुनि शैल कुमारी, करहु कवन कारण तब भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिवान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। और कहे अब राधहूं का तुम चहयो, हम सन सत्य मरम किन कहो। कहत वचन मन अति सकुचाई, हस्यऊ सुने हमार जड़ताई। तुम किसी की आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। और मन हट परा न सुनह सिखावा, चहत बार पर भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पखंड हम चाहे उड़ाना। हमने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही फांके के उड़ना चाहती हूँ। और देखूं लली इतनी काट देगी। हाँ। मैं जी शुरू से कहूँगा मन में, तो आई के बाद में तो कैसे समझ में आएगी, मैं आ जाएगी। और मन में ही हट पकड़ लिया है, वह उद्देश्य नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। और देखूं मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव है भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। और सुनत बचन विशेर से, गिर संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूं बस्यूं किसुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। और दक्ष सुतन उपदेश ही जाए, तिन फिर भवन ना देखाए। कृप केतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु करे पुण्य से हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट किया। फिर यह हाल हिरण्यकश्यप हिरण्यकशिपु का हुआ। और नारद सिख जय सुनो नर नारी, अवश्य होय तज भवन भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना,
आप सिरस सबही चकीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य है भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। और तह के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही सदाशील, गुणहीन, निर्लज, बुरे भेष वाला, नर का कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। और कयूं कवन सुख असवर पाए, भल भूलहु हट के बराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुन अब डर मरायहि ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांग भव खाह। सहज एकाकीन के, भवन कहूं किनार खटाह। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। और अजहु मानहु कहाँ हमारा, हम तुम कहो बर नीक विचारा। अति सुंदर सुच सुखत सुशीला, गावहि वेद जास जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। और दूषण रहत सकल गुण राशि, श्रीपतपुर बैकुंठ निवासी। असुबर तुम्हें मिला बयानी, सुनत बिहस कहे बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठ पुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, और सत्य कहूँ गिर भवतन हाँ, हट ना छूट छुटे बर देहा। कनक कुंपने पाषाण तय होई, जारहूं सहज ना पर सोई। आपने ये सत्य ही कहा कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलने पर भी अपने स्वभाव संपूर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। और नारद बचन न मैं पर हूँ, बसऊं भवन उजर नहीं डर हूँ। गुर के बचन प्रीति ना जेही,
सपने सुगम ना सुख सिद्धते ही। गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको मुख और सिद्धि पे स्वयं सपने में भी सुगम नहीं होती। हरि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुल धाम। जय कर मन रम जाह सन ते ते सनी काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। और जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सीख तुम्हार धर सीसा। अब मैं जन्म संभोहित हारा, गो गुरु दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। और जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रह न जाए बिन किए बरेसी। तो कौतिक की नह आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट और विवाह की बातचीत रखेगी, बरेगी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। और जन्म कोट लग सगर रगन हमारी, बरऊं शंभुनाथ रहूं कुआरी। तजऊं न नारद करे उपदेशु, आप कहस सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी की 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं पार परम कयूं जगदम्बा, तुम ग्रह पनहु भयो विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी, मैं पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। और तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाय चरण सिर मुन चले, पुन पुन हर्षत गात। आप माया है और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। और जाय मुनि हिमवंत पठाए, कर बिनती गिरजह ग्रह लाए। बहुर संत ऋषि शिव पह जाए, कथा उमा के सकल सुनाए। मुनियों ने जाकर
हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती की सारी कथा सुनाई। और भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्ष सप्त ऋषि गबने गेहा। मनु थिर कर तब शंभ सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयों तहि काला, भुज पे ताप बल तेज विशाला। तहि सब लोक लोकपति जीते, भय वेद सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बहुत बल प्राप्त और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। और अजर अमर सौ जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब विरंच सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा और सब जन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होए। असंभ शुक्र शंभूत सुत, यही जीते रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। और मोर कहा सुन कर उपाई, होए ईश्वर करह सहाई। सती जो जति दक्ष मख देहा, जन्म जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, मैं काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने जब अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। और तहि तप कीन संबपति लागी, शिव समाध बैठे सब त्यागी। यद्यपि है असमंजस भारी, यद्यपि बात यही सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि फिर है तो बड़े असंभ सज्जन की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। और पठ बहु काम जाय शिव पाही, करे शोभु शंकर मन माही। तब हम जाय शिव सिर नाई, करवायो विवाह बर आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे।
तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जब जबरदस्ती उन्हें राजी करेंगे, विवाह करा देंगे। और यही विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। स्थिति सुरह की न अति हेतु, फिर कटऊं विश्वावान सच के तू। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा ये संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विश्व 5 बाण धारण करने वाला और मछली के हिस युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ और सुरऊ कहे निजी विपित सब, सुन मन कीन विचार। संब विरोध ना कुशल मोह, बहस कयों असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। और तत्पि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुत कह परम धर्म उपकारा। परहित लाग तजय जो देही, संतज संत तेही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। और अस कहीं चलऊं सब सिर नाई, सुमरन धनुष कर सहत सहाई। चलत मार अस हृदय बेचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वस्त कहाँ दी सहायक को साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव से तारा, निज बस कीन सकल संसारा। और को पऊं जब बारी चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुत से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही देवों की सारी मर्यादा मिट गई। और ब्रह्मचर्य व्रत सज्जनम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, संभ विवेक कटुको सब भागा। ब्रह्मचार्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान वैराग्य, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यों विवेक सहाय सहित सो, सुबट ससुंग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंतरहिन, महु जाय तहि अब सर दुरे।
होनिहार का करतार को रखवार जग घर भरूं परा दुए माथ के ही रतनाथ जेहि कहूँ कोप कर धन सर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उनके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। और जय संजीव जग अचर चर नारपुर से असनाम तै निज निज मर जात तब भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। और सबके हृदय बदन अभिलाषा तला निहार नव तरम शाखा नदी उमंग अब देखूं धाई संगम कर तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। तालाबों बेलों और को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ने और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। और जह असी दशा जड़न के बरनी को कहीं सकें सते जन करनी पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम बस सब बिसारी। जो जब जड़ वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकते। समय भुलाकर काम के बस हो गया। और मदन बंद व्याकुल सब लोका निस दिन नहीं अब लो कहीं को का वेद धनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत विसाच भूत बेताला। सब लोग कामानंद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्व प्रेत पिशाच भूत बेताल न कयहूं भकानी सदा काम के चेरे जानी सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी तेप काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरह हो गए। भय काम बस जेगीस तापस पावर की को कहें देखें चराचर नार में जय ब्रहा में देखत रहे। अब लाबेलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब बल लामय दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृति कौतिक आए। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए
तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतिक तमाशा रहा। सबके मने मनज हरे, धरी न काहू धीर, और उबरे तहि काल महू जे राखे रघुवीर। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। और भयों घरी अस कौतिक भयों, जो लगे काम संभ पही गयों। और शिवह बिलोक सस के मारू, भयों जथा जिते सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। और भय तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतरे गए मतवारे। रुद्र देख बदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मत नशा उत्तम जानने पर सुखी होते हैं। धुराधर जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूपी 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। और फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण ठान मन रचै उपाई। विकट से तुरत रुचित ऋचु राजा, कुसुमित नभ तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वस्तु को प्रकट किया। फूलों हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवान बापिका तड़ागा, परम सुभाग सब दिशा विभागा। जैत हैं जने उपगत अनुरागा, देख मुहे मन मन सिज जागा। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जैत हैं मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जग उठा। जागे मनोभव मुँह मन मन सुभगताना, परे कहीं शीतल सुगध सुमंद्र। मारुत समदन अनल सखा सही, विविक से सर है बहु कंज। गुजत पुंज मंजुस मधुकरा, कल हंस फिक सुख रस बरब। कर गान नाचहि अब छरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता
कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधी भवन चले गया। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। और संकल करला सकल कला कर कोट विद्य हरऊ सेन समेत चली ना चल समाधि शिव को प्यूं हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा और देख रसाल बिटप पर राखा, तहीं पर चढ़ो मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिजता बन लगी ताने। आपके वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताकत कर उन्हें कान तक टांग लिया और छाड़े सब बिसिक उर लागे। छुट समाद संभ तब जागे, भयं ईस मन शोभ विशेषी। नयन उघार सकल दिस देखी। कामदेव बले दीक्षण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा और सौरभ पल्लव मदन बिलोका। भयो कोप कंपे त्रिलोका। तब शिव तीरज नयन उघारा, तिसवत काम भयो जर छाया। जब काम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्होंने बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। पर हाहाकार भयऊ जग सा भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझे काम सुख सोचे भोगु, भय अकटक साधक जोगु। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। और जोग है अखंड भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। क्रोधित मदित बहु भांत करना, करत शंकर पह गही। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोर कर, सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की ये दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोते चिल्लाते और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर
उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तैरति तब नाथ करे, होय है नाम अनंग। बिन अप व्यापै सब पुने, सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वाभाविक का नाम अखंड होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। और जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए है हरन महामहि भारा। कृष्ण जतन हुए हैं पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा। और रति गवन सुन शंकर बानी, कथा फत अब कहूँ बखानी। देवहिम समाचार सब पाई, ब्रहादिक बैकुंठ सिधाई। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा जी देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। और सब सुर ने विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। प्रथम पृथक तिनकी न प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अब तंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित तब सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए और बोले, कृपा सिंधु प्रस के तू, कहूँ अमर आए कहे तू। कहे विद तुम प्रभु अंतर जामी, यद्यपि भगत बस बिनवऊं स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। और सकल सुरहन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नयन देखा चहे नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। और ये उत्सव देखें भर लोचन, सोई कछु करहूं मदन मद मोचन। काम जार रति कहवर दीना, कृपा सिंध ये अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। और साते कर पुण्य कर है पसाऊ, नाथ प्रवन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन अपारा, कहूँ तास अब अग्निकारा। स्वामियों का ये सहज स्वभाव ही है कि वे पहले
दंड देकर भी कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अखंड कार कीजिए। और सुने विदे विनय समझे प्रभु वाणी, ऐसे होए कहाँ सुख मानी। तब देव दुम्बी बजाई, परस सुमन जय जय सुर जाई। ब्रह्मा जी के प्रधान ना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अब सर जान सप्त ऋषि आए, तुरत विदिगिर भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल रासानी। उचित अवसर जाकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी के तुरंत ही उन्हें विचाल हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उससे छल से भरे ठीके मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। पर कहा हमारे न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जा रहे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। और सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहूँ मुनि बड़े विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगे संभ रहे सब कारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनियों, आपके उचित ही कहा। आपके समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अस अनग भग अकाम अभोगी। जो मैं शिव से कस जानी, प्रीत समेत कर्म मन वानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्म अनिंद काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पर सुनहु मुनीसा, कर हैं सत्य पानिदीसा। तुम जो कहा हर जार्यो मारा, सोई अति बड़े अविवेक कुमारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, ये आपका बड़ा भारी विवेक है। और तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमत ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अब सन साई। और तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमत ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अब से न साई, असी मंथ महेश की नाई।
हे तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। और ये हर से मुनि बचन सुने, देख प्रीत विश्वास, चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। जय श्री राम।